मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग ओम। अभी कितने लोग ज्वाइन किए? ओम तुम्हारा वो सही है। ये प्रॉपर्टी है, ये एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अभी बस 3 लोग आए। ठीक है, देखो आज थोड़ा सा इनवर्स की तरफ पढ़ना है और हाँ, होमवर्क वाले में रहा होगा। ठीक है, उसमें ये यूज होगा। सही है, बिल्कुल सही है। एडजॉइंट में तुम्हारे डिटर्मिनेंट वगैरह यूज हो जाता है, तो वहां पे आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि मैट्रिक्स का कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशन देखना है, और इसके बाद फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे कि मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालेंगे। ठीक है, अगर एलिमेंट्री ऑपरेशन पढ़ लेंगे फिर उसके बाद इनवर्स निकालेंगे। और ये तुम्हारा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड में तुम्हारा इनवर्स जो निकालना होता है वो ये एलिमेंट्री ऑपरेशन से ही निकालना होगा, और जेई में जो निकालना होगा दूसरा मेथड हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन बोर्ड के लिए एलिमेंट्री ऑपरेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझना कि क्या होगा। तो पहला ऑपरेशन ये होता है कि किसी भी दो रो या फिर किसी भी दो कॉलम को हम मैट्रिक्स में इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी एक मैट्रिक्स है उसमें किसी भी दो कॉलम या फिर किसी भी दो रो को इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई एक मैट्रिक्स ए है, ऐसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तब इसमें क्या करो, इसके किसी भी दो रो को चेंज कर दो। मान लो ये जो R1 है, रो 1, इसको R2 से ऐसे इंटरचेंज कर दो। रो 1 को R2 से अगर इंटरचेंज कर रहे हैं तो इसको ऐसे लिखोगे, R1 को R2 से इंटरचेंज कर रहे हैं, और ये बन जाएगा R1 को R2 से चेंज कर दिया तो यहां पर R2 आ जाएगा 4 5 6, और R1 हो जाएगा वो यहां पर आ जाएगा 1 2 3 7 8 9। ठीक है, और ये एक नया मैट्रिक्स बन जाता है। ठीक है, इस मैट्रिक्स ए के रो 1 और रो 2 दोनों को एक दूसरे से एक्सचेंज कर दिया तो ऐसे एक नया मैट्रिक्स बन के आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इस मैट्रिक्स में किसी भी दो कॉलम को भी चेंज कर सकते हैं। मान लो ये जो C2 वाला कॉलम है, C2,
इसको C3 से इंटरचेंज कर रहे हैं, तो इसको ऐसे लिखोगे C2 जो है इसको C3 से इंटरचेंज किया जा रहा है। जो C2 सेकेंड कॉलम है उसको थर्ड कॉलम से इंटरचेंज किया जा रहा है, तो इसको इंटरचेंज करेंगे तो फर्स्ट कॉलम तो वैसे ही रहेगा 1 4 7, और जो सेकेंड कॉलम इसको थर्ड से इंटरचेंज कर दे यानी थर्ड पहले आ जाएगा 3 6 9 और सेकेंड चला जाएगा 2 5 8 ऐसे। ठीक है, ये हो गया। अब यहां पर कोई जरूरी नहीं है कि तुम बस एक ही एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाओगे, इसको कई बार भी यूज कर सकते हैं। जैसे पहला स्टेप था कि C2 और C3 को एक्सचेंज कर दिया। अब नेक्स्ट मान लो ऐसा कर दिया कि जो R1 है इसको R2 से ऐसे चेंज कर दिया, R1 को R2 से ऐसे चेंज कर दिया, तो ये हो जाएगा R1 को R2 से अगर चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा इसको, ये जो R1 है इसको R2 से चेंज किया जा रहा है, यानी R2 R1 की जगह आ जाएगा 4 6 5, और जो R1 है वो R2 पे आ जाएगा 1 3 2, और यहां पर होगा 7 9 8। ठीक है, तो R1 को R2 से ऐसे इंटरचेंज कर दिया। तो ऐसे और भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, किसी दो कॉलम को फिर से चेंज कर दो, फिर से किसी दो रो को चेंज कर दो, तो ऐसे जो मन में आए वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला वाला प्रॉपर्टी था कि किसी भी दो रो या फिर किसी भी दो कॉलम को हम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, और देखो यहां पर लिखा है ना, इसको रिप्रेजेंट करने का ऐसे तरीका, जब भी इंटरचेंज करोगे बोर्ड में जब करोगे ना, तो हर एक स्टेप पर तुम्हें लिखना होगा कि रो 1 को रो 2 से चेंज किए हैं, कॉलम 1 को कॉलम 2 से चेंज किए, ये लिखना होता है हर एक स्टेप। ठीक है, तभी तो एग्जामिनर को पता चलेगा कि आगे तुम परफॉर्म क्या किए हो, नहीं तो नंबर कट जाएगा तुम्हारा, तो इसको ध्यान रखना। अब उसके बाद नेक्स्ट है कि मैट्रिक्स का कोई भी तुम एक रो ले लो या फिर कोई भी एक कॉलम ले लो, उसको हम किसी भी एक नॉन जीरो रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये नॉन जीरो होना चाहिए, जीरो से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, एक नॉन जीरो नंबर होगा उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो कोई एक मैट्रिक्स है ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है, ये मान लो इसका रो 1 है। अब क्या कर रहे हैं नेक्स्ट स्टेप में, जो रो 1 है रो 1 को रिप्लेस कर रहे हैं इसी से 2 मल्टीप्लाई कर दे, 2 टाइम्स रो 1। ठीक है, जो रो 1 है उसमें 2 मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और उससे रिप्लेस कर दे रहे हैं, तो रो 1 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो नया मैट्रिक्स क्या जाएगा, यहां पर हो जाएगा 2, यहां पर 4, फिर यहां पर 6, फिर 4 5 6 7 8 9। ठीक है, रो 1 को 2 टाइम्स रो 1 से रिप्लेस कर दिया, तो ये मैट्रिक्स आ जाएगा। फिर उसके बाद आगे फिर से परफॉर्म कर सकते हो, जैसे कॉलम 1 को तुम चाहो तो 3R1 से 3C1 से रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, कॉलम 1 को 3C1, और ये ध्यान रखना रो 1 को रो 1 में मल्टीप्लाई करके ही रिप्लेस करें, ऐसा नहीं कि रो 1 को रो 2 में मल्टीप्लाई करके रिप्लेस कर दिया, वैसा नहीं करेंगे, वो प्रॉपर्टी आगे देखेंगे हम लोग। अभी C1 को C1 से ही मल्टीप्लाई करके रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो C1 है उसको 3C1 से रिप्लेस कर दिया, तो क्या आएगा, ये फर्स्ट कॉलम था, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये बन जाएगा 6, यहां पर आ जाएगा 12, और यहां पर 21, 4 5 8, और यहां पर 6 6 9 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स था इसमें C1 को 3C1 से रिप्लेस कर दिया ऐसे, तो ये भी अपना ऑपरेशन तुम परफॉर्म कर सकते हो, किसी भी एक कॉलम या फिर किसी भी एक रो को किसी एक नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नॉन जीरो नंबर से। अब जैसे यहां पर 3 से मल्टीप्लाई करो या फिर -3 से, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा दूसरा ऑपरेशन कि रो 1 को किसी भी एक नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके रिप्लेस कर सकते हैं।
वैसे किसी भी कॉलम को एक नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, और ये प्रॉपर्टी थोड़ा सा और ध्यान से देखना। जैसे यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये एक मैट्रिक्स है। अब इसमें क्या कर रहे हैं, इसका जो रो 1 है, ये जो रो 1 है इसको रिप्लेस कर रहे हैं रो 1 से, और रो 1 में तुम चाहो तो इसमें से किसी भी एक रो में किसी भी एक रो को ऐड या फिर सब्सट्रैक्ट कर सकते हो और उससे रिप्लेस कर देंगे। जैसे मान लो रो 1 को रो 1 प्लस रो 2 से रिप्लेस कर रहे हैं। ये जो रो 1 है इसको रो 1 प्लस रो 2 से रिप्लेस कर दे रहे हैं, तो क्या बन जाएगा, यहां पर रो 1 को रो 1 प्लस 2 दोनों को सम करके रिप्लेस कर रहे हैं, तो हो जाएगा 5 7 9, और रो 2 ऐसे ही रहेगा 4 5 6 7 8 9। रो 1 को बस रिप्लेस कर रहे थे तो रो 1 तुम्हारा रिप्लेस हो गया और बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, अब यहां पर ये जो रो 2 है इसमें किसी भी एक नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई करके भी ऐड या फिर सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे जो रो 1 है या फिर यहां पर रो 2 को रिप्लेस कर लेते हैं। ये जो मैट्रिक्स आया इसमें ये जो इसका रो 2 है इसको रिप्लेस कर दे रहे रो 2, और उसमें से मान लो 2 टाइम्स रो 1 को ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है, रो 2 प्लस 2 टाइम्स रो 1 से। और एक चीज ध्यान रखना, यहां पर रो 2 जो है रो 2 को रिप्लेस करें तो रो 2 यहां पर आएगा, लेकिन यहां पर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं होगा। जो मल्टीप्लीकेशन होगा किसी भी नंबर से वो दूसरे वाली रो में होगा, पहले ये जो जिसको रिप्लेस करें उसमें कभी भी नहीं होगा, तो इसको ध्यान रखना। ठीक है, तो अब यहां पर अगर ये रिप्लेसमेंट करो तो रो 1 तो ऐसी रहेगा 5 7 9। अब रो 2 को कैसे मल्टीप्लाई किया जा रहा है कि रो 2 और प्लस 2 R1, रो 2 प्लस 2 R1 किया जा रहा है, तो 4 प्लस 2 R1 ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 5 प्लस 14 ये हो जाएगा 19, और यहां पर 6 प्लस 18 ये हो जाएगा 24, और थर्ड रो वैसे ही रहेगा 7 8 9। ठीक है, 7 8 9। तो ये सब रिप्लेसमेंट समझ में आया। अब सिमिलरली किसी कॉलम के लिए भी ऐसे परफॉर्म कर सकते हो, कोई भी कॉलम हो। जैसे मान लो यही मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब इसमें क्या कर रहे हैं, इसका जो कॉलम 3 है उसको रिप्लेस कर रहे हैं कॉलम 3 माइनस कॉलम 2 से। प्लस कर सकते हो या फिर माइनस, कुछ भी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, हाँ मैट्रिक्स चेंज हो जाएगा ये सब इंटरचेंज करने से, वो स्टार्टिंग में मैं बताया था। जो मैट्रिक्स है वो दूसरा मैट्रिक्स हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा। ठीक है, तो जगह जो C3 है इसको रिप्लेस कर देंगे C3 माइनस C2 से, C3 माइनस C2 से, तो ये बन जाएगा 1 4 7, और यहां पर 2 5 8। अब C3 को रिप्लेस करना है, C3 को कैसे करना, C3 माइनस C2, तो ये हो जाएगा 1 1 1। ठीक है, तो C3 को C3 माइनस C2 से रिप्लेस करने पर ये आ जाएगा। ठीक है, कौन कौन लोग प्रेजेंट हो एक बार अपना अपना अटेंडेंस मार्क करो। सिमिलरली अब यहां पर देखो मल्टीप्लीकेशन करके भी रिप्लेस कर सकते हैं। मान लो ये जो अपना नया वाला मैट्रिक्स आया है इसके बाद फिर से एक ऑपरेशन परफॉर्म करें, उसमें क्या कर रहे हैं कि जो C2 है इसको रिप्लेस कर दे रहे हैं C2 और माइनस में 2C3 से। C2 को रिप्लेस कर दे रहे हैं C2 माइनस 2C3 से, तो ये रिप्लेस करो तो फर्स्ट रो वैसे रहेगा 1 4 7। अब C2 में से 2C3 को माइनस करना है तो इसमें से इसका 2 टाइम्स माइनस कर दो, तो यहां पर 2 माइनस 2 0, 5 माइनस 2 आ जाएगा 3, और 8 माइनस 2 हो जाएगा 6, और यहां पर 1 1 1। ठीक है, तो ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करने पर ये मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, और जो बाकी भी ऑपरेशन, अब ऐसा नहीं है कि सारे ऑपरेशन तुम इंडिविजुअली ही परफॉर्म करोगे, सभी को कंबाइन रूप में भी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, जितने भी ऑपरेशन है सभी को
कंबाइंड रूप से भी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखो ये पूरा वही अभी जो समझे वही लिखा हुआ है कि रो आई को रो आई और प्लस माइनस किसी भी रो में किसी भी एक नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके एड और सब्सट्रैक्ट करके रिप्लेस कर सकते हैं। सिमिलरली कॉलम के लिए भी कर सकते हैं, किसी भी कॉलम को वो कॉलम प्लस माइनस किसी दूसरे कॉलम में एक नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो ये दोनों पूरा थ्योरी लिखा हुआ है। अब देखो इसमें दो चीजें हो रही हैं, एक तो रो वाले रिप्लेसमेंट कर रहे हैं और दूसरा कॉलम वाले रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो जब रो को रिप्लेस करते हैं तो उसको रो ऑपरेशन बोलते हैं। ठीक है, जब रो को रिप्लेस कर रहे हैं तो उसको रो ऑपरेशन बोलते हैं। अब जब कॉलम को रिप्लेस कर रहे हैं तो उसको कॉलम ऑपरेशन बोलते हैं। ठीक है, जब रो को रिप्लेस करोगे तो रो यानी एलिमेंट्री रो ऑपरेशन हो जाएगा, और जब कॉलम को रिप्लेस करें तो उसको एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन बोलेंगे। ठीक है, इसको ऐसे लिख लो। इधर लिख लो पहला पॉइंट, इफ ऑपरेशन if elementary अगर एलिमेंट्री ऑपरेशन को रो पर परफॉर्म किया जा रहा है देन इट इज कॉल्ड एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। इसको हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन बोलते हैं। और दूसरा, इफ एलिमेंट्री ऑपरेशंस इज अगर ये एलिमेंट्री ऑपरेशन को कॉलम पे अप्लाई करेंगे तो इसे एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन बोलेंगे। ठीक है, कोई डाउट किसी को यहां तक? ठीक है, अभी मैट्रिक्स का टेस्ट होगा तुम लोगों का। पहले डिफरेंशिएशन का टेस्ट है, उसके बाद मैट्रिक्स का टेस्ट होगा। ठीक है, कोई डाउट है आर्या? ठीक है, तो एक बार टेस्ट देना, फिर उसके बाद देखते हैं। ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, मैं ही बनाया हूं पेपर। एक बार ट्राई करो लोग, फिर उसके बाद अगर नहीं होगा फिर आगे देखेंगे। वहां आने के बाद राजगीर में रिवाइज कर लेंगे फिर से एक्स्ट्रा क्लास करके। ठीक है, अभी टेस्ट पेपर दे लो और डिफरेंशिएशन का हो जाएगा तो तुम्हारा उसके बाद मैट्रिक्स का होगा, और मैट्रिक्स के बाद तुम्हारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। ये तुम्हारे टॉपिक टेस्ट होंगे अभी। ठीक है, डिफरेंशिएशन वाला पेपर हो गया है, बस अब तुम लोग का टेस्ट होगा, हो जाएगा 1-2 दिन में। जैसे टाइप हो जाता है हो जाएगा।
ठीक है। अब देखो, अब ये जो एलिमेंटरी ऑपरेशन है इसको ज्यादातर हम लोग मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन हो वहां पर अप्लाई करते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन हो वहां पर अप्लाई करते हैं। तो मान लो अगर ऐसा कुछ हो, x इक्वल टू ए बी, ऐसे मैट्रिक्स लिखा हुआ हो। ठीक है, x इक्वल टू ए बी ऐसे लिखा हुआ हो। अब मान लो हम क्या कर रहे हैं, एलिमेंटरी रो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। एलिमेंटरी रो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, यानी रो को बस रिप्लेस कर रहे हैं। एलिमेंटरी रो ऑपरेशन में क्या होगा, बस रो को रिप्लेसमेंट करेंगे। ठीक है, तो मान लो एलिमेंटरी रो ऑपरेशन कर रहे हैं तो क्या होगा, x पे तो एलिमेंटरी रो ऑपरेशन होगा ही, जो x है उस पे एलिमेंटरी रो ऑपरेशन होगा ही। ठीक है, x पे तो एलिमेंटरी रो ऑपरेशन होगा। अब इन दोनों में से जो पहला वाला मैट्रिक्स है ए बी में, जो पहला वाला है बस उस पे ऑपरेशन होगा, बी को वैसे ही रहने देंगे। अगर x पे एलिमेंटरी रो ऑपरेशन कर रहे हैं तो a पर एलिमेंटरी रो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। b वैसे ही रहता है तुम्हारा, b को वैसे ही रखेंगे, उसके साथ कुछ नहीं करना है। ठीक है, कोई डाउट? अगर a पर एलिमेंटरी रो ऑपरेशन x पर परफॉर्म कर रहे हो तो a पर एलिमेंटरी रो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, अब सिमिलरली मान लो x इक्वल टू ए बी लिखा गया हो एक मैट्रिक्स। अब यहां पर क्या कर रहे हैं, x पर एलिमेंटरी कॉलम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। x पर एलिमेंटरी कॉलम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो तो x पर तो एलिमेंटरी कॉलम ऑपरेशन होगा ही। अब उसको b पर परफॉर्म करेंगे, a को अब ऐसे रखेंगे। अब b पर तुम्हारा एलिमेंटरी कॉलम ऑपरेशन होगा। ठीक है, अगर x इक्वल टू ए बी लिखा हो और इस पे कॉलम ऑपरेशन परफॉर्म करें तो x पर तो कॉलम होगा ही और b पर एलिमेंटरी कॉलम ऑपरेशन होगा। अब इसमें एक चीज है, यहां पर x में जो तुम रिप्लेसमेंट करोगे सेम वही b में रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। जैसे x में अगर r1 को r2 से रिप्लेस कर रहे हो तो सेम टाइम पर b में भी r1 को r2 से रिप्लेस करना पड़ेगा। अगर मान लो x में तुम r1 को r1 प्लस 3 टाइम्स r3 से रिप्लेस कर रहे हो, r1 जो है x में अगर ये परफॉर्म कर रहे हैं, r1 जो है इसको r1 प्लस 3 टाइम्स r2 से रिप्लेस कर रहे हैं, तो सेम ऑपरेशन देखो, रो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो रो किस पे होगा, a पर होगा। तो a में सेम यही ऑपरेशन करेंगे, साइमल्टेनियस होगा। r1 को इसमें भी r1 प्लस 3r2 से रिप्लेस करेंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, जो भी ऑपरेशन होंगे दोनों साइड साइमल्टेनियस होगा। ऐसा नहीं कि बस x में परफॉर्म किया, a में कुछ दूसरा कर रहे हैं। ठीक है, जो x में होगा वही सेम a में ऑपरेशन करेंगे। सिमिलरली मान लो अगर x में कॉलम ऑपरेशन करो कि c1 को c1 प्लस 2c2 से रिप्लेस करो तो सेम ऑपरेशन अब b में होगा। कॉलम ऑपरेशन करें तो कॉलम ऑपरेशन b में होगा, तो b का जो c1 होगा उसको सेम c1 प्लस 2c2 से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, जो यहां पर x में होगा वही a में होगा और जो x में होगा वही सिर्फ b में होगा। तो ये जब भी ऑपरेशन करना है तो इसको ध्यान रखना। ठीक है, मान लो इस पे एक दो एग्जांपल देख लेते हैं, मैं दिखा दे रहा हूं। या फिर ऐसे लिखा हुआ हो।
ठीक है, 2x2 का एक मैट्रिक्स ले लेते हैं ऐसे, मान लो 1 2 3 4 है। अब 1 2 3 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, 1 0 0 1 एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इधर हो गया 1 2 3 4, ऐसे लिख सकता हूं। कोई भी मैट्रिक्स हो उसको आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करो तो ये हमेशा सेम होगा, ठीक है। तो ऐसे लिख दिया। अब क्या कर रहे हैं, इस पे मान लो रो ऑपरेशन कर रहे हैं, एलिमेंटरी रो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, इस पूरे पर एलिमेंटरी रो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो अब मान लो क्या करते हैं कि इसमें जो रो 2 है, इसमें जो रो 2 है इसको रिप्लेस कर दे रहे हैं रो 1, रो 2 को रिप्लेस कर रहे हैं रो 2 माइनस में 2 टाइम्स रो 1 से, ठीक है। ऐसा कुछ रिप्लेसमेंट कर दिया कि रो 2 जो है इसको रो 2 माइनस 2 R1 से रिप्लेस कर दिया। तो ये वाला ऑपरेशन सबसे पहले इधर परफॉर्म करेंगे 1 2 3 4 में। तो रो 2 को रिप्लेस करें तो रो 1 तो वैसे ही रहेगा 1 2। अब रो 2 में क्या करना है कि रो 2 में से 2 टाइम्स रो 1 माइनस कर देना है, इसमें से इसका 2 टाइम्स माइनस कर देना है। तो इसका 2 टाइम्स माइनस करोगे तो 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, और 4 में से इसका 2 टाइम्स माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये वाला ऑपरेशन इसमें परफॉर्म किया तो ये मैट्रिक्स आ गया। अब रो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो x इक्वल टू ए बी है, तो रो ऑपरेशन फर्स्ट वाले मैट्रिक्स में परफॉर्म होता है, रो ऑपरेशन फर्स्ट वाले मैट्रिक्स में परफॉर्म करेंगे। तो अब यहां पर करो, तो रो 1 को तो वैसे ही रखना है, तो रो 1 1 0 वैसे ही रहेगा। रो 2 को क्या करना है कि रो 2 में से इसका 2 टाइम्स माइनस कर देना है, तो इस रो 2 में से इसका 2 टाइम्स माइनस करो तो यहां पर हो जाएगा -2, और ये तो ऐसे ही 1 रहेगा, ठीक है। रो 2 जो था इसको ऐसे कर दिया, रो 2 माइनस में 2 R1, तो ये आ गया। और ये जो दूसरा वाला मैट्रिक्स है वो वैसे ही रिमेन सेम रहेगा, ये तुम्हारा वैसे ही सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा, ठीक है। अब मान लो ये वाला ऑपरेशन करने के बाद अब इसमें क्या करते हैं कि मान लो जो रो 1 है, जो रो 1 है इसको रिप्लेस कर दे रहे हैं रो 1 माइनस में रो 2 से। रो 1 को रिप्लेस कर दिया रो 1 माइनस में रो 2 से, तो रो 1 को रो 1 माइनस रो 2 से अगर रिप्लेस करो तो क्या जाएगा, रो 1 को रो 1 माइनस रो 2 से रिप्लेस करो तो रो 1 हो जाएगा, इसका 2 इससे माइनस करना है तो हो जाएगा 0, यहां पर 2, और रो 2 ऐसे रहेगा 1 0, ठीक है। और ये इक्वल होगा, यहां पर भी सेम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, रो 1 में से रो 2 को माइनस कर देना, तो 1 में से 2 माइनस होगा तो हो जाएगा 3, यहां पर हो जाएगा -1, यहां पर -2 और यहां पर 1। और एक चीज और ध्यान रखना, अगर रो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो तो रो ऑपरेशन ही करेंगे, और अगर कॉलम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो तो कॉलम ही करेंगे। ऐसा नहीं है कि रो और कॉलम दोनों कर रहे हैं, ठीक है, कोई एक ही करेंगे। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके देखो क्या इधर आ रहा है, ये सब ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं तो उसके बाद भी तो दोनों साइड सेम ही होना चाहिए, तो दोनों साइड इसको मल्टीप्लाई करके देखो, तो 3 - 1 को इधर मल्टीप्लाई करो तो 3 - 3 हो जाएगा 0, इधर मल्टीप्लाई करो तो 6 - 4 हो जाएगा 2, इसको इधर मल्टीप्लाई करो तो -2 + 3 हो जाएगा 1, और इधर मल्टीप्लाई करो तो देखो 0 आ रहा है। देखो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करने पर सेम यही मैट्रिक्स आ गया, LHS = RHS। जो भी हमने ये ऑपरेशन परफॉर्म किया था उसके बाद भी कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है। ये जो भी ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया है उसके बाद भी कोई भी चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। यहां तक कोई डाउट? ठीक है, अब मान लेते हैं
कि ये वाला जो नया मैट्रिक्स आया है इसमें अब कॉलम ऑपरेशन परफॉर्म करके देखते हैं। ठीक है, इसमें कॉलम ऑपरेशन परफॉर्म कर देते हैं। ये वाला जो मैट्रिक्स है इसमें कॉलम ऑपरेशन परफॉर्म करो तो क्या करते हैं कि जो C2 है इसको रिप्लेस कर देते हैं C2 प्लस C1 से। C2 को रिप्लेस करते हैं, जो कॉलम 2 है उसको रिप्लेस कर दे रहे हैं C2 प्लस C1 से। अब इसको C2 प्लस C1 से रिप्लेस करो तो कॉलम 2 को कॉलम 2 प्लस 1 से रिप्लेस करना है तो कॉलम 1 वैसे ही रहेगा 0 1 और यहां पर आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। ठीक है, और इधर होगा 3 -1 -2 1। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? अब देखो अगर कॉलम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो कॉलम ऑपरेशन इधर परफॉर्म करेंगे और जो कॉलम ऑपरेशन होगा वो बाद वाले मैट्रिक्स पर परफॉर्म करेंगे। तो अब ये बाद वाले जो मैट्रिक्स है उस पर परफॉर्म करो तो बाद वाले पर करेंगे तो फर्स्ट कॉलम को ऐसे रखना है 1 3 और यहां पर आ जाएगा 2 + 1 3 और 3 + 4 7 ऐसे। ठीक है, तो ये आ गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो तो ये हो जाएगा 3 - 3 0, इधर मल्टीप्लाई करो तो 9 - 7 2 और इसको मल्टीप्लाई करो तो 1 और इधर मल्टीप्लाई करो तो 1। ऐसे आ गया। ठीक है, यहां तक कोई डाउट किसी को? यहां तक कोई डाउट? देखो ये सारी चीजें अगर तुम सीख लिए तब उसके बाद नेक्स्ट आएगा तुम्हारा इनवर्स निकालने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट इनवर्स निकालने के लिए आएगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स है उसका इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा। ऐसा तो है नहीं कि कोई भी एक मैट्रिक्स दे दिया हर एक मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। कुछ कंडीशन होगी तो वो कंडीशन है और उसके लिए सबसे पहले ये समझना पड़ेगा। ठीक है, जो आगे वाली कंडीशन है उसके लिए सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं और नॉन सिंगुलर किसको बोलते हैं? तो सिंगुलर मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को बोलते हैं जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो जाए। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट अगर 0 हो तो उस मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे और एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं हो उसको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है, ऐसे कोई एक मैट्रिक्स है अगर वो सिंगुलर है तो उस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा वो 0 होगा और अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, मैट्रिक्स जो अगर वो नॉन सिंगुलर है तो उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अगर मैट्रिक्स सिंगुलर है तो उसका डिटर्मिनेंट 0 होगा और मैट्रिक्स अगर नॉन सिंगुलर है तो उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा। यहां तक कोई डाउट इसमें? अगर डिटर्मिनेंट 0 हो जाए तो समझो वो सिंगुलर है, डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो वो नॉन सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखो नेक्स्ट है, अब ये सिंगुलर और नॉन सिंगुलर ये समझ में आ गया। ठीक है, अब उसके बाद शुरू होगा कि मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होगा। ठीक है, मैट्रिक्स जो है उसका इनवर्स। तो सबसे पहले इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा? अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, कोई भी मैट्रिक्स अगर नॉन सिंगुलर यानी उसका डिटर्मिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है तभी उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और अगर डिटर्मिनेंट 0 हो गए यानी अगर वो मैट्रिक्स सिंगुलर बन गई तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऐसा क्यों है? इसका एक रीजन है, आगे हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, तो अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अगर वो सिंगुलर है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब देखो इनवर्स होगा क्या। ठीक है, ये इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा कब नहीं करेगा ये तो देख लिए। अब इनवर्स होगा क्या किसी मैट्रिक्स का? तो सपोज करो कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है। ठीक है, यहां पर मुझे लग रहा है गलती लिख दिया हूं, यहां पर m/m होगा ना, स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है तो m/m होगा और
ठीक है। तो सपोज करो कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है और इसका ऑर्डर m बाई एम है, ठीक है। कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर m बाई एम है, और दूसरा मैट्रिक्स बी लिया, वह भी सेम ऑर्डर का ही है, m बाई एम, ठीक है। एक मैट्रिक्स ए था जिसका ऑर्डर ये है, बी है सेम ऑर्डर का। तो अब अगर ए में जो मैट्रिक्स ए है उसमें मान लो अगर बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मैट्रिक्स ए में अगर मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लीकेशन करने पर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, मैट्रिक्स ए था उसमें बी से मल्टीप्लाई किए तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। तो अगर ऐसा हो तो बी जो होगा मैट्रिक्स बी, जो मैट्रिक्स बी होगा उसको हम ए का इनवर्स बोलेंगे। जो बी होगा ये हो जाएगा इनवर्स ऑफ ए। अगर ए में बी को मल्टीप्लाई करने पर एक आइडेंटिटी आ जा रहा है तब बी को हम ए का इनवर्स बोलते हैं, ठीक है। या फिर अगर मान लो मैट्रिक्स ए है जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें बी से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे पहले देखो राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई किया था, लेफ्ट हैंड साइड से, तो बी को ए से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये एक आइडेंटिटी बन जाए, तब भी जो बी होगा वो ए का इनवर्स होगा। बी जो होगा उसको इनवर्स ऑफ ए बोलेंगे, ठीक है। बी को ए का इनवर्स बोलेंगे। और बी जो है कोई भी मैट्रिक्स है उसका जो इनवर्स होता है उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए को ऐसे ए इनवर्स से ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। किसी भी मैट्रिक्स का जो इनवर्स होगा उसको ए ऐसे इनवर्स से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो बी हो जाएगा, अगर बी ए का इनवर्स है तो बी इक्वल टू ए इनवर्स ऐसे लिखेंगे। यहां तो कोई डाउट किसी को कि इनवर्स किसको बोलेंगे? अगर कोई एक मैट्रिक्स बी उसको ए में मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी बन जाए तो बी को ए का हम इनवर्स बोलेंगे, ठीक है। वही यहां पर ये पूरा लिखा हुआ है। और कोई भी मैट्रिक्स है उसका जो इनवर्स होता है उसको ए इनवर्स ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और हमें पता है कि कोई भी मैट्रिक्स है उसमें अगर उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी आ जाएगा। जैसे यहां पर बी था तो बी इक्वल टू ए इनवर्स ऐसे लिखेंगे, तो ए बी की जगह ए इनवर्स रिप्लेस कर दो तो ए इनवर्स इंटू ए क्या होना चाहिए? एक आइडेंटिटी हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अगर किसी भी मैट्रिक्स में उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आइडेंटिटी आ जाएगा। यही डिफिनेशन यहां पर तो है, वही सेम चीज यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। इनवर्स तभी होता है ना कि जब उसको मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी बन जाए, तभी उसका इनवर्स बोलते हैं, ठीक है। यहां तक कोई डाउट किसी को? यहां तक कोई डाउट? देखो नेक्स्ट है, हम लोग ये पढ़ लिए कि एलिमेंट्री ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करना है, सिंगुलर नॉन सिंगुलर क्या होता है, फिर उसके बाद मैट्रिक्स का इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा और मैट्रिक्स का इनवर्स बोलेंगे किसको? मैट्रिक्स का इनवर्स उस मैट्रिक्स को बोलेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी बन जाए। ये हम लोग देख लिए। अब उसके बाद इनवर्स निकालेंगे कैसे? कोई एक मैट्रिक्स है तो उस मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए ये तुम्हारा बोर्ड वाला मेथड है। बोर्ड में ऐसे ही करना होगा, एलिमेंट्री ऑपरेशन करके, ठीक है। तो इसमें दो होता है, कोई भी मैट्रिक्स है उसका अगर इनवर्स एलिमेंट्री ऑपरेशन करके निकालना है तो पहला मान लो अगर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करके निकालना है, अगर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करके किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है तो हमें पता है हम क्या करेंगे कि जो मैट्रिक्स ए है उसको हम लिखेंगे ऐसे आई इंटू ए। आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ऐसा लिख सकते हैं। कोई भी मैट्रिक्स है उसको अगर आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करें तो वही आएगा, तो ए इक्वल टू आई, ए लगा दिया। अब यहां पर ए पर क्या करेंगे? रो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। ए पर रो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो अगर ए पर रो कर रहे हैं तो अब आइडेंटिटी पर रो ऑपरेशन होगा, ए तुम्हारा वैसे ही रह जाएगा, ठीक है। अब ये रो ऑपरेशन तब तक परफॉर्म करना है जब तक ये जो तुम्हारा मैट्रिक्स ए है ये पूरा ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना बन जाए, ठीक है।
ये इस पे रो ऑपरेशन तब तक परफॉर्म करेंगे जब तक ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना बन जाए। तो जब ये आइडेंटिटी बनेगा तो ऐसा कुछ आ जाएगा ना, ए को आइडेंटिटी बना दिया तो ये जो आई था इस पे भी रो ऑपरेशन कर रहे थे तो ये एक नया मैट्रिक्स बी बन जाएगा और ए तो वैसे ही था। तो देखो ऐसा आ जाएगा ना, आई इक्वल टू बी ए, यानी बी को ए में मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी आ गया तो बी क्या हो जाएगा, ए का इनवर्स हो जाएगा। तो इनवर्स अगर निकालना हो रो ऑपरेशन का यूज करके तो ए इक्वल टू आई ए लिखेंगे। इसका अभी एग्जांपल हम लोग देखेंगे, अभी बस ऐसे थ्योरी से समझ लो, ठीक है। तो पहला वाला ये पूरा वही लिखा हुआ है। और दूसरा, एक तो हो गया एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का यूज करके कैसे फाइंड करना है, और दूसरा एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन का यूज करके कैसे फाइंड करना। एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन का यूज करके कैसे किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है। तो हमें पता है जब एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाना हो तो ऐसे लिखोगे, ए इक्वल टू ए आई लिखोगे, ऐसे लिखा हुआ ना, ए इक्वल टू ए आई लिखो और रो में ए इक्वल टू आई लिखना था। तो कॉलम ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए ए इक्वल टू ए आई लिखो और ए पर अब कॉलम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो ए पर अगर कॉलम ऑपरेशन परफॉर्म करें तो दूसरे वाले मैट्रिक्स आई पर कॉलम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। अब ये कॉलम ऑपरेशन कब तक परफॉर्म करेंगे, तब तक परफॉर्म करेंगे जब तक ये जो ए है ये एक आइडेंटिटी ना बन जाए। मैट्रिक्स ए जब तक आइडेंटिटी में न चेंज हो जाए तब तक ए पर कॉलम ऑपरेशन करेंगे, ठीक है। अब ए पर हम लोग कॉलम ऑपरेशन करके इसको आइडेंटिटी बना दिए तो ए तो वैसे ही रहेगा, बी ए पर कोई भी ऑपरेशन नहीं करें तो ए वैसे ही रहेगा। आइडेंटिटी पर कॉलम ऑपरेशन किए तो ये एक मैट्रिक्स बी में चेंज हो जाएगा। तो अब देखो ए और बी को मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी आ गई, यानी बी क्या होगा, ए का इनवर्स होगा, ठीक है। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करके ऐसे मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है। अब जैसे इधर एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो ये मैट्रिक्स दिया हुआ है और इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है। ये मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स निकालना। मान लो सबसे पहले रो ऑपरेशन का यूज करके इसका इनवर्स फाइंड करते हैं। इस मैट्रिक्स पर रो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और अपना इनवर्स निकालते हैं। तो रो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए को ऐसे आई इंटू ए लिखते हैं। रो ऑपरेशन परफॉर्म करना हो तो ए पर रो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो आई पर रो परफॉर्म करना पड़ेगा, तो इसको ए इंटू आई ए लिखेंगे, ठीक है। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ये तुम अपने बेसिक से ऐसे समझ सकते हो कि अगर ए पर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे रो तो ये आई पर रो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, यानी आई को पहले लिखना पड़ेगा। और अगर कॉलम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो ए पर तो आई को बाद में लिखना पड़ेगा, तभी तो इस पर कॉलम ऑपरेशन परफॉर्म करोगे। ये इधर वाला ए पर कुछ नहीं करते हैं, ठीक है, आई पर करते हैं। तो ऐसे तुम समझ सकते हो, इसको याद करने की जरूरत नहीं होगी। तो अब इस पूरे को यहां पर लिखो तो मैट्रिक्स ए हो जाएगा 1 2, यहां पर 2 -1 और ये इक्वल होगा 1 0 0 1 और यहां पर आ गया मैट्रिक्स ए, ठीक है। मैट्रिक्स ए को चाहो तो ऐसे पूरा भी लिख लो तो कोई मतलब नहीं है, इसको इस पे कुछ नहीं करना है तो उसको ऐसे रहने दो। अब क्या करते हैं, हमें एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करना था। अब एलिमेंट्री रो ऑपरेशन इसको करके एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करना है। तो अब क्या करोगे, एलिमेंट्री ऑपरेशन के लिए इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले रो 2 में, रो 2 जो है इसमें से रो 2 को ऐसे रिप्लेस कर देते हैं। जो रो 2 है इसको कर देते हैं रो 2 माइनस में 2 टाइम्स रो 1। जैसे यहां पर हमें 0 बनाना होगा, यहां पर 1 और यहां पर भी 0, तो रो 2 जो था इसको रो 2 माइनस में 2 रो 1 कर दिए। तो रो 2 माइनस 2 रो 1 करेंगे तो रो 1 तो ऐसे रहेगा 1 2 और रो 2 में से इसका 2 टाइम्स माइनस कर देना तो ये 0 हो जाएगा। 2 टाइम्स माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 5, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का 5 और ये हो जाएगा 1 2 2
-1, तो इसमें 2 टाइम्स माइनस कर दें तो -4, ये 5 हो जाएगा। सही है, बिल्कुल सही है। और सिमिलरली यहां पर परफॉर्म करेंगे तो रो 1 वैसे ही रहेगा। अब रो 2 में क्या करना है, रो 1 का 2 टाइम्स माइनस कर देना तो हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा 1 और यहां पर मैट्रिक्स ये आ जाएगा। यहां तक कोई डाउट किसी को? ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, ये जो तुम्हारा रो 2 है, ये जो रो 2 है, रो 2 को रिप्लेस कर देते हैं, रो 2 को रिप्लेस कर देते हैं माइनस में 1/5 रो 2 से। रो 2 को रिप्लेस कर दिया माइनस में 1/5 रो 2 से। ये तुम्हारा सेकेंड वाला ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। तो जब रो 2 को ये -1/5 रो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर 1 हो जाएगा। यहां पर हमें 1 बनाना था तो 1 बन गया। तो ये आ जाएगा, ये होगा फर्स्ट रो तो वैसे रहेगा 1 2। सेकेंड रो में क्या करना है, -1/5 से मल्टीप्लाई करना, तो 0 में -1/5 से मल्टीप्लाई करो तो 0 और -5 में इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1। ठीक है। और ये इक्वल होगा, इसमें भी फर्स्ट रो वैसी रहेगा 1 0 और इसमें क्या करना है, -1/5 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो -1/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 2/5 और यहां पर आ जाएगा माइनस में 1/5 और यहां पर मैट्रिक्स ए होगा। ठीक है, वहां पर मैट्रिक्स ए हो जाएगा। अब देखो, इस पूरे को आइडेंटिटी बनाना था, तो आइडेंटिटी बनाने के लिए क्या कर सकते हैं कि रो 1 जो है उसमें से इसका 2 टाइम्स माइनस कर देंगे तो यहां पर 0 बन जाएगा। तो रो 1 जो है इसमें अब क्या किया कि रो 1 माइनस में 2 टाइम्स रो 2 कर दिया। रो 1 में से 2 टाइम्स रो 2 माइनस कर दिया तो ये हो जाएगा 1 और यहां पर हो जाएगा 0 और ये 0 1 रो 2 ऐसे ही रहेगा और ये इक्वल हो जाएगा। रो 1 में से इसका 2 टाइम्स माइनस करना, यानी 1 माइनस में 4/5, यानी ये हो जाएगा 1/5 और 0 में से इसका 2 टाइम्स माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2/5। ठीक, और रो 2 तो वैसे ही रखना है तो हो जाएगा 2/5 माइनस 1/5 और यहां पर मैट्रिक्स ए आ जाएगा। ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये जो इधर वाला मैट्रिक्स था उस पूरे को आइडेंटिटी बना दिए और यहां पर ये जो इक्वेशन आया है उस इक्वेशन में देखो कि मैट्रिक्स ए में अगर इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जा रहा है। यहां पर आ गया ना कि मैट्रिक्स ए में ये जो नया मैट्रिक्स है उससे मल्टीप्लाई करने पर एक आइडेंटिटी बन गया, यानी ये वाला जो मैट्रिक्स होगा क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स ए का इनवर्स हो जाएगा। तो यहां से जो ए इनवर्स आएगा वो इक्वल हो जाएगा 1/5, यहां पर 2/5, फिर 2/5 माइनस 1/5, ये हो जाएगा तुम्हारा ए इनवर्स मैट्रिक्स। ये समझ में आया कि मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालना है। रो ऑपरेशन परफॉर्म किए और वो उसका इनवर्स आ गया। सिमिलरली अब इस पर कॉलम ऑपरेशन एक बार परफॉर्म करते हैं। 1 2 2 -1 पे कॉलम ऑपरेशन करते हैं। ये है 1 2 2 -1। ये क्या हो गया, ठीक है। ये है 1 2 2 -1। ये है ए है 1 2 2 -1। अब इस पे कॉलम ऑपरेशन परफॉर्म करके मैट्रिक्स फाइंड करते हैं, इनवर्स फाइंड करते हैं। ठीक है।
तो कॉलम ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो ए इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए इंटू आई। कॉलम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो इस पे कॉलम ऑपरेशन और आइडेंटिटी पे कॉलम परफॉर्म करना है। तो अब इसको लिखो, ये हो जाएगा 1 2 2 माइनस 1 और इक्वल हो जाएगा ए और आइडेंटिटी हो जाएगा 1 0 0 1। ये हो गया आइडेंटिटी। अब इस पे कॉलम ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो अब क्या करो कि जो C1 है, C1 इसको रिप्लेस कर दो C1 प्लस 2 टाइम्स C2 से। C1 को 2 टाइम्स C2 से रिप्लेस करो तो देखो यहां पर 0 बन जाएगा और यहां पर हमें 0 बनाना है। तो ये ऑपरेशन परफॉर्म किए तो C1 जो है इसको रिप्लेस कर देना है C1 प्लस 2 C2 से। तो हो जाएगा 1 प्लस 2 2, ये हो जाएगा 5 और इधर आ जाएगा 0 और ये C2 ऐसे रहेगा 2 माइनस 1 और ये इक्वल हो जाएगा A टाइम्स और यहां पर भी सेम परफॉर्म करेंगे। C1 जो है उसमें इसका 2 टाइम्स 8 कर देंगे। तो C1 में 2 टाइम्स C2 8 करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और यहां पर हो जाएगा 2 0 1। ठीक है, ये आ गया। अब क्या करते हैं कि ये जो तुम्हारा C2 कॉलम है, ये जो C2 कॉलम है इसमें -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, -1 टाइम्स C2, जिससे यहां पर 1 बन जाए। तो C2 जो है उसमें माइनस में C2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन जाएगा 5 0 और C2 में -1 से मल्टीप्लाई करना है तो हो जाएगा -2 1 और इक्वल हो जाएगा A और सेम यहां पर भी करेंगे 1 2 और C2 में -1 से मल्टीप्लाई कर दे तो यहां पर आ जाएगा -1। ठीक है, अब देखो यहां पर हमें 1 बनाना होगा, यहां पर 1 बनाना होगा तो 1 बनाने के लिए क्या करेंगे 5 से डिवाइड कर देते हैं। यहां पर 1 बनाने के लिए 5 से डिवाइड कर देते हैं तो इसको 5 से डिवाइड कर दो। तो C1 जो है इसको कर दिया C1 और इसको 5 से ऐसे डिवाइड कर दिया। कॉलम 1 को 1/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1/5 C1। C1 को 1/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाएगा 1/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर हो जाएगा 1, यहां पर 0, यहां पर -2 और यहां पर 1 और ये इक्वल हो जाएगा A टाइम्स और C1 में 1/5 से मल्टीप्लाई करना था तो C1 में 1/5 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 1/5, यहां पर आ जाएगा 2/5 और इधर 0 -1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहां पर 0 लेके आना होगा। तो यहां पर 0 लाने के लिए क्या करेंगे कि C1 में ऐसे रिप्लेस कर दो, जो C2 है इसको रिप्लेस कर दो C2 प्लस, अगर मैं इसका 2 टाइम्स 8 कर दो तो यहां पर 0 हो जाएगा तो 2 टाइम्स C1 कर दो, C2 प्लस 2 टाइम्स C1। तो ये बन जाएगा 1 0 और इसमें 2 ऐड करके इसमें कर देना तो ये हो जाएगा 0 और यहां पर 1 आ जाएगा और ये इक्वल होगा A और C1 को ऐसे रखना है तो 1/5 2/5। अब C2 में रिप्लेसमेंट करना है इतना प्लस इसका 2 टाइम्स, C2 में इसका 2 टाइम्स 8 कर देना तो यहां पर हो जाएगा 2/5 और -1 में ये 8 करेंगे तो ये भी हो जाएगा -1 प्लस इसका 2 टाइम्स 4/5 तो हो जाएगा -1/5 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो A में अगर इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो एक आइडेंटिटी आ जा रहा है, यानी इस A का इनवर्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/5 2/5, यहां पर भी 2/5 और -1/5 हो जाएगा। ठीक है, और इधर देखो 1/5 2/5 2/5 -1/5, यहां पर 1/5 2/5 2/5 -1/5। दोनों ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं, मैट्रिक्स का इनवर्स सेम आया है।
दोनों ऑपरेशन परफॉर्म करने पर जो मैट्रिक्स का इनवर्स आया है वो क्या है, सेम है। यहां तक कोई डाउट? मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने में कोई डाउट किसी को? बस हमें ये जो तुम्हारा मैट्रिक्स है इसको एक आइडेंटिटी में चेंज कर देना। आइडेंटिटी में चेंज करोगे तुम्हारा इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। और एक चीज यहां पर नोटिस करोगे कि कॉलम ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं तब भी इनवर्स वही आया है, रो ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं तब भी इनवर्स वही आया है, ठीक है। चाहे तुम कॉलम ऑपरेशन परफॉर्म करो या फिर रो ऑपरेशन परफॉर्म करो, मैट्रिक्स का इनवर्स हमेशा सेम आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी मैट्रिक्स है उसका एक यूनिक इनवर्स होता है। ऐसा नहीं है कि किसी एक मैट्रिक्स के कई सारे इनवर्स मैट्रिक्स होंगे, किसी भी मैट्रिक्स का बस एक ही इनवर्स मैट्रिक्स होगा, यूनिक होता है, एक से ज्यादा इनवर्स नहीं होंगे, ठीक है। तो यहां पर ऐसे लिख सकते हो, देयर एग्जिस्ट a unique inverse for every मैट्रिक्स। हर एक मैट्रिक्स का एक यूनिक इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। यहां तक कोई डाउट किसी को? ये एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करके कैसे इनवर्स निकालना है। और इसमें तुम्हारा 3x3 का मैट्रिक्स यहां पर दिया हुआ है, दो और मैट्रिक्स दिया है, इनका भी इनवर्स तुम निकाल लेना, ठीक है। इनका भी इनवर्स एलिमेंट्री का यूज करके निकाल लेना और एलिमेंट्री ऑपरेशन का भी थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना तुम लोग। जेईई मेंस में तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बोर्ड का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उससे तुम्हारा ये इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में ऐसे ही करना है, बोर्ड में कोई शॉर्टकट नहीं यूज करना होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बोर्ड में ये तुम्हारा टॉपिक है ही नहीं, बोर्ड में ये पढ़ाया नहीं जाता, तो इसका यूज कहां से कर सकते हो तुम। एलिमेंट्री ऑपरेशन पढ़ाया जाता है तो एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करना है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है कि कोई भी मैट्रिक्स और उसके कोई भी मैट्रिक्स ए है तो उसके इनवर्स और एडज्वाइंट में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। कोई भी मैट्रिक्स है तो उसके इनवर्स और एडज्वाइंट में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। तो आओ देखते हैं। तो कल हम लोग ने पढ़ा था कि कोई भी मैट्रिक्स हो अगर उसमें हम उसके एडज्वाइंट से मल्टीप्लाई करते थे, पहला वाला प्रॉपर्टी एडज्वाइंट का, कि किसी भी मैट्रिक्स में अगर उसके एडज्वाइंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये होता है पहली प्रॉपर्टी, कल हम लोग ने देखा था कि कोई भी मैट्रिक्स हो अगर उसको एडज्वाइंट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये इक्वल हो जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आई एन। तो ऐसे हो जाएगा ए, और इसमें अगर इसके एडज्वाइंट से मल्टीप्लाई कर दिया गया, ए को अगर उसके एडज्वाइंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आई एन। अब क्या करते हैं, जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है ये एक स्केलर है, दोनों साइड डिवाइड कर देते हैं तो ये बन जाएगा ए, और यहां पर आ जाएगा एडज्वाइंट ऑफ ए और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और ये इक्वल होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई एन के, ठीक है। ये आ जाएगा। अब क्या करते हैं कि दोनों साइड, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है उधर से ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, बोथ साइड। तो ए इनवर्स से इधर मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा ए इनवर्स ए, और यहां पर आ जाएगा एडज्वाइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और ये इक्वल होगा ए इनवर्स इनटू आइडेंटिटी, ठीक है। और हम लोगों को पता है कि कोई भी मैट्रिक्स है अगर उसमें उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा, यानी ए इनवर्स इनटू ए क्या बन जाएगा, एक आइडेंटिटी, और यहां पर एडज्वाइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और ये इक्वल हो जाएगा ए इनवर्स। ए इनवर्स को आइडेंटिटी में मल्टीप्लाई करो तो ए इनवर्स ही आएगा। तो अब यहां से ध्यान से देखो तो ए इनवर्स जो है ये तुम्हारा आ गया एडज्वाइंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। कोई भी मैट्रिक्स है तो उसका जो इनवर्स होगा वो इक्वल होगा उसके एडज्वाइंट और उसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दो।
तो ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है तुम्हारा इनवर्स निकालने का डायरेक्ट मेथड कि एडजॉइंट निकालो और उसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दो। ठीक है, कोई डाउट किसी को? जैसे पहला वाला जो एग्जांपल हमने लिया था, जैसे ये लिया था ना कि a इक्वल टू 1 2 2 -1 था, यही मैट्रिक्स था, इसका हमने इनवर्स निकाला था। अब इसका इनवर्स एडजॉइंट वाले मेथड से निकालते हैं। ठीक है, इसका इनवर्स एडजॉइंट वाले मेथड से निकालते हैं, पीडीएफ में भेज दूंगा। ठीक है, ठीक है, तो इस मैट्रिक्स का इनवर्स एडजॉइंट से निकालते हैं। तो हमें पता है कि ए इनवर्स जो होता है ये इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो किसी भी मैट्रिक्स का अगर एडजॉइंट निकालना तो क्या करते हैं, सबसे पहले उसका माइनर फाइंड करना पड़ेगा। तो इस मैट्रिक्स ए का माइनर फाइंड करो तो 1 का माइनर क्या हो जाएगा, -1, फिर 2 का माइनर 2 आ जाएगा, यहां पर 2 का माइनर 2 और -1 का माइनर हो जाएगा 1। अब माइनर आ गया तो इसका को फैक्टर निकालो। तो को फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, यहां पर तो -1 ही रहेगा, यहां पर आ जाएगा -2, यहां पर भी -2 और यहां पर हो जाएगा 1। ठीक है, अब जब को फैक्टर आ गया तो उसका ट्रांसपोज ले लो तो एडजॉइंट आ जाएगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा -1 -2 -1 -2 और यहां पर हो जाएगा -2 1। ठीक है, ये हो गया इसका एडजॉइंट। अब क्या करना, एडजॉइंट में मैट्रिक्स ए के डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देना। तो इस मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट निकालो तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 1 × -1 और माइनस में 4। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो गया -5। ठीक है, तो -5 से इसमें डिवाइड कर देना है। तो ए इनवर्स हो जाएगा एडजॉइंट ए में -5 से डिवाइड करें यानी -1/5 और यहां पर हो जाएगा एडजॉइंट ए -1 -2 1। ये होगा ए इनवर्स हो जाएगा एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। और हमें पता है किसी भी मैट्रिक्स में अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना यानी सारे एलिमेंट में मल्टीप्लीकेशन होगा, तो सारे एलिमेंट में मल्टीप्लीकेशन कर दो तो ये हो जाएगा 1/5, यहां पर 2/5, यहां पर भी 2/5 और यहां पर हो जाएगा -1/5। देखो पहले जो दो मेथड से हमने यूज करके इनवर्स निकाला था, फिर एडजॉइंट का यूज करके इनवर्स निकाला, क्या सब सेम आया है? कहीं पर मैट्रिक्स डिफरेंट है? जो इनवर्स हमने निकाला है कहीं पर भी डिफरेंट आया है? हर जगह सेम आया है। तो यहां से क्या पता चलता है कि कोई भी मैट्रिक्स हो उसका इनवर्स यूनिक होता है। ठीक है, मैट्रिक्स का इनवर्स हमेशा यूनिक होता है। तो अब एडजॉइंट का यूज करके भी कैसे इनवर्स निकालना ये समझ में आ गया। बस एडजॉइंट निकालो, डिटर्मिनेंट निकालो और उससे डिवाइड कर दो। तो इन दोनों मैट्रिक्स का एडजॉइंट का यूज करके तुम डिटर्मिनेंट निकाल लेना। ठीक है, और ये हो गया आज का कंप्लीट। कोई डाउट किसी को इनवर्स में? मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालना, एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करके, एडजॉइंट का यूज करके? कोई डाउट किसी को? ठीक है, अगर डाउट नहीं है तो तुम्हारा इनवर्स का बेसिक कंप्लीट हो गया। अब बस इनवर्स का प्रॉपर्टी पढ़ना बाकी है। ठीक है, इनवर्स का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे अपना मैट्रिक्स कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आता है, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हम लोग डिटर्मिनेंट पढ़ने के बाद पढ़ लेंगे उसको। ठीक है, उसमें क्रेमर्स रूल वगैरह है, उसमें चेक करते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो वो सब डिटर्मिनेंट की बात कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें ज्यादातर डिटर्मिनेंट का ही यूज है, मेन यूज डिटर्मिनेंट का ही है। ठीक है, और मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा। कल वाला भी अभी मिला नहीं है मेरे को, तो मिल जाता है तो वो सेंड कर दूंगा, और आज वाला भी मैं लेकर के आज ही सेंड कर दूंगा। ठीक है, कोई डाउट किसी को?
और टेस्ट का ध्यान रखना, टेस्ट होगा। ठीक है, फिर कल मिलते हैं।